जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे धारा घनत्व के बारे में। ये लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है 12th फिजिक्स का। तो धारा घनत्व क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है कि मान के चलिए कोई एक चालक है, ये एक चालक है, तो इस चालक मतलब कोई चालक तार है, तो इस चालक तार के जो प्रति एकांक क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल बनता है, मान के चलिए कोई चालक तार है, तो इसका जो प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल बना हुआ है प्रति एकांक क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में एक निश्चित समय में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। कि एकांक क्षेत्रफल में धारा का मान दिए गए समय में, एक निश्चित समय में जो है कितना धारा जा सकता है, कितना विद्युत धारा जा सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बाहर आ सकता है, तो उसको जो है उसका मान जो है हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला में निश्चित तौर पे आ जाएगा आपका विद्युत धारा आ जाएगा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, घनत्व निकालने के लिए जब आप घनत्व किसी चीज का निकालते हैं, ठीक है, घनत्व किसी चीज का निकालते हैं, तो ऊपर में जो है उसका नंबर दिया रहता है, नीचे में क्या आता है, या तो क्षेत्रफल आता है, नहीं तो आयतन आता है, ये सब आता है ना घनत्व निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो नीचे में आपका आ जाएगा क्या, नीचे में आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। तो आप जो है धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को जब निकालते हैं तो हमें धारा घनत्व प्राप्त होता है। चलिए इसका थोड़ा सा डेफिनेशन हम देखना चाहेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो देखिए धारा घनत्व क्या होता है, तो कह रहा है कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। मतलब ये कि किसी चालक के जो प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये किनारे का जो मुहानी है, मान के चलिए जो रिमोट है, इस रिमोट के जो मुहानी होगा, इस किनारे पर जो है, इस पे जो मुहानी, इस पे इस जो एरिया बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कितना धारा का मान है एक निश्चित समय में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, तो धारा घनत्व कहेंगे। ठीक है, देखिए धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा जो है कहाँ किधर होती है, तो विद्युत धारा की दिशा में होती है। धारा घनत्व कैसी राशि है, तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा क्या होती है, तो जिस तरफ विद्युत धारा जाएगा, जिस तरफ विद्युत धारा, मान के चलिए एक चालक तार है और विद्युत धारा इस तरफ, विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है, तो धारा घनत्व की दिशा भी इसी तरफ होगी, इसके अपोजिट साइड में नहीं होगी। तो जिस दिशा में धारा बहेगा उसी दिशा में धारा घनत्व रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो फार्मूला ड्राइव करने का। तो देखिए मान के चलिए एक कोई चालक तार है, इस चालक तार में जो ये धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है, तो देखिए एक होता है क्षेत्रफल सदिश होता है। जब हम किसी क्षेत्रफल का जो है ना, जब हम क्षेत्रफल का सदिश जो लंबवत ऐसे खींचते हैं, तो क्या होता है क्षेत्रफल सदिश। मान के चलिए ये हथेली है, इस हथेली का हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो इसके सीधा सीधी, इसका सीधा सीधी जो होगा ना, ये क्षेत्रफल सदिश होगा। इसका सीधा, मान के चलिए हथेली है, तो इसका जो सीधा सीधी होगा ना, वो क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। और इस क्षेत्रफल सदिश को जब हम घटक तोड़ते हैं ना, तो इसका 2 घटक होता है। कितना घटक होता है, तो इसका 2 घटक होता है क्षेत्रफल सदिश का। मान के चलिए ये जो है क्षेत्रफल सदिश है, देखिए ये जो एक क्षेत्रफल सदिश है, मान के चलिए एक क्षेत्रफल सदिश है, तो इसका अगर मान के चलिए कहेंगे कि क्षेत्रफल, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। अब हम कहेंगे कि इसका 2 घटक कीजिए, तो एगो ऐसे क्षेत्रफल के दिशा में होगा और एगो ऐसे लंबवत दिशा में होगा, 2 घटक होगा। तो क्षेत्रफल के दिशा वाले को हम कॉस्ट में लिखते हैं, यानी कि ए कॉस थीटा, और जो लंबवत होता है, मान के चलिए ये जो इसका लंबवत हो रहा है, तो इसको लिखते हैं ए साइन थीटा, क्षेत्रफल सदिश का जो 2 घटक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले के चैप्टर में पढ़ाया गया है कि जो है जब क्षेत्रफल सदिश का घटक करते हैं तो 2 घटक बनता है, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या लेना है, तो हमको लेना है यहाँ पर विद्युत धारा के दिशा वाला क्षेत्रफल सदिश का घटक। तो यहाँ पर विद्युत धारा के दिशा वाला क्षेत्रफल सदिश का घटक लेंगे, तो जैसे विद्युत धारा का घनत्व का मान होता है, विद्युत धारा घनत्व, धारा घनत्व का मान होता है जे से इसको सूचित करते हैं, तो जे बराबर हो जाएगा आई बाई ए कॉस थीटा। जे बराबर क्या हो जाएगा, आई बाई ए कॉस थीटा। ए मतलब ए और कॉस थीटा, यानी कि क्षेत्रफल सदिश का वो घटक जो विद्युत धारा के दिशा में हो, क्षेत्रफल सदिश का वो घटक जो विद्युत धारा के दिशा में। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या है, तो क्षेत्रफल सदिश का वह घटक है जो धारा के दिशा में है। किसके दिशा में है, धारा के दिशा में है। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या प्राप्त होता है, तो आई बराबर जे ए कॉस थीटा प्राप्त हो जा रहा है। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब 2 चीज को कॉस थीटा में रहता है, उसको वेक्टर में लिखने के लिए, सदिश में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणनफल। कॉस थीटा कब आता है, तो जब 2 सदिश का अदिश गुणनफल किया जाता है, तब कॉस थीटा आता है, जैसे आप पढ़े होंगे पहले। ठीक है,
सदिश जब पढ़े होंगे कि जो है मान के चलिए वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी रहता है, तो इसको हम ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कि जे कॉस थीटा है, तो इसको हम वेक्टर जे और वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो आप एक बात बताइए कि जब हम सदिश और अदिश पढ़े होंगे तो उस समय बताया गया होगा, नहीं बताया होगा तो हम बता देते हैं कि जब दो सदिश का अदिश गुणनफल किया जाता है, यानी कि जब दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो जो नया चीज बनता है वो क्या होता है? जब दो सदिश का अदिश गुणनफल किया जाता है तो अदिश राशि हमें प्राप्त होती है। ये आपको सदिश और अदिश में पढ़ना था 11th-12th में, ठीक है। तो जब दो सदिश का, ये दोनों सदिश राशि है, इस दोनों सदिश का अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है? अदिश राशि प्राप्त होता है। अतः इस फार्मूला से हमें यह साबित हो जा रहा है कि जो विद्युत धारा है क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। नोट, अतः इस सूत्र से स्पष्ट है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है विद्युत घनत्व का जो है, विद्युत धारा घनत्व का जो है आपका ये फार्मूला हो गया I बाई ए कॉस थीटा, और यहाँ से आपको जो है वेक्टर फॉर्म में आ गया I का जे ए, वेक्टर ऑफ जे और इंटू वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, डॉट कह सकते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में आपको यहाँ पर देखिए कि विद्युत धारा घनत्व का अन्य परिभाषा, विद्युत धारा का अन्य परिभाषा, ठीक है। जो हमें फार्मूला प्राप्त हुआ कि I बराबर वेक्टर ऑफ जे डॉट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो इससे तो विद्युत धारा का एक अन्य परिभाषा हमें प्राप्त हो जा रहा है कि धारा घनत्व एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। धारा घनत्व विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर क्या परिभाषा में विद्युत धारा का प्राप्त हो जा रहा है कि धारा घनत्व एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। अब हमें विद्युत धारा जो घनत्व हमें प्राप्त हुआ, धारा घनत्व प्राप्त हुआ, उसका हमको मात्रक और बीमा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो फार्मूला हमें प्राप्त हुआ जे बराबर I बाई ए कॉस थीटा। तो I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का तो कोई मात्रक है नहीं, ठीक है। यहाँ पर एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। यानी कि तब हम कह सकते हैं कि धारा घनत्व का मात्रक, किसका मात्रक? तो धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर पर -2 या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके बीमा के लिए हमें क्या प्राप्त करते हैं? एम्पियर का तो बीमा एम्पियर हो जाता है, ए ही आ जाता है, और मीटर का बीमा को एल से सूचित करते हैं, तो ए एल पर पावर -2। तो इस प्रकार से जो है हम विद्युत धारा को परिभाषित कर सकते हैं। उसका फार्मूला भी आ गया जे बराबर, ठीक है, I बाई ए कॉस थीटा, और उसके बाद वहां से हमें विद्युत धारा का एक अन्य परिभाषा भी मिल गया, उसका बीमा और मात्रक भी देख लिए। अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। आज एक नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि चालक में इलेक्ट्रॉन की गति जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाए। अच्छा, ये टॉपिक समझने से पहले आप हमको एक सवाल बताइए कि मान के चलिए एक चालक है। ये क्या है? एक चालक है। चालक मतलब कोई तार है, जैसे तांबा का तार है, आपके घर में कोई तार रखा हुआ है, ठीक है। तार रखा हुआ है, तो इस तार को जब आप छूते हैं, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया गया है। तो जब आप तार को छूते हैं तो क्या आपको करंट लगता है? तो कहे सर कैसी बात कर रहे हैं, करंट कैसे लगेगा? ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम कोई धारा प्रवाहित किए है, ये नहीं है, तो इसमें कोई करंट नहीं लगा, आप छुइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको जो है वहां पर कोई धारा का प्रवाह नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब विद्युत धारा की परिभाषा पढ़े थे शुरुआत में, विद्युत धारा का पहला वीडियो में देखिएगा, परिभाषा था कि जो विद्युत धारा क्या होता है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के गति के प्रवाह को एक निश्चित समय में जो इलेक्ट्रॉन का गति होता है, तो वहां पर दिया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन के गति के प्रवाह को जो हम विद्युत धारा कहते हैं एक निश्चित समय में। तो यहां पर जो है चालक है, तो यहां पर जो चालक ऐसे रहता है, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो भी इधर उधर घूमते रहता है। अच्छा, कहिए सर क्या बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी चालक है, मान के चलिए कोई चालक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये उधर उधर कैसे घूमेगा? तो देखिए, घूमने का कारण है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने पर मान के चलिए जो है रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है इस चालक को। तो इस 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा।
बाहर की ऊष्मा को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगा, और जब एनर्जी आ जाएगा ना तो ये इधर उधर जो है ना चक्कर पकड़ करने लगेगा, घूमने फिरने लगेगा। जैसे हम बताते हैं, जैसे क्लास में मान के चले कोई टीचर नहीं है, क्लास में कोई टीचर नहीं है तो बच्चा क्या करता है, बाहर निकल कर घूमने लगता है, बतियाने लगता है, इधर उधर उठकर हाफ डिप करने लगता है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाता है बाहर की ऊष्मा से, जिस वजह से ये इधर उधर टहलने लगता है, घूमने लगता है। अब क्या होता है कि जो चालक है, इस चालक में जो है ना जितना इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आता है, मान के चले बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आया, उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाता है। क्योंकि यहाँ पर तो गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना इलेक्ट्रॉन गति के माध्यम से अंदर आ रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन गति के माध्यम से बाहर चला जा रहा है। तो मतलब कुल नेट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब हम कहेंगे कि आपको 10 रुपया दिए, आप फिर 10 रुपया ले लिए, तो आपके पास कितना रुपया दिए, 1 रुपया नहीं दिए हम, समझ में आया। जैसे मान के चलिए हम आपको 10 रुपया कर्जा दे दिए, अब फिर हम आपको जो 1 घंटा बाद आपसे ले लिए, तो आपके पास नेट रुपया कितना बच गया, तो 0 रुपया बच गया। तो वही बात यहाँ पर है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है चालक के अंदर, उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर चला जा रहा है। मान के चलिए कोई गेट है, ये गेट है, गेट के अंदर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन बाहर चला जा रहा है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन हो जाता है 0। तो जब नेट इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है, तो जिस वजह से हम किसी भी चालक को जो है छूते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करने के बावजूद भी हमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं देखने, झटका नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, हमको विद्युत धारा महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गति तो है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आपको अच्छा एक बात बताइए सर, जब हम विद्युत धारा प्रवाह कर देते हैं इस चालक में, तब क्या होता है? तो देखिए, मान के चलिए दोनों टर्मिनल पे क्या है ना कि एक तरफ पॉजिटिव जोड़ दिए, एक तरफ नेगेटिव जोड़ दिए, दोनों टर्मिनल को तार से जोड़ दिए। तार से जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा हमें? तो तार से जोड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन जो है ना विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करने लगेगा। मान के चलिए विद्युत धारा इस दिशा में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है एक ही दिशा में गति करने के लिए मजबूर हो जाएगा विद्युत धारा के कारण। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे में हम लगाए हैं, इसका बैटरी लगाए हैं, तो वो विभवांतर उत्पन्न करेगा। अब विभवांतर उत्पन्न करेगा तो विभवांतर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न करेगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पे बल लगाएगा, फोर्स करेगा कि तुम जो है एक ही दिशा में जाओ। और कौन दिशा में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन? तो विद्युत धारा मान के चलिए इस दिशा में जा रहा है, तो उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके विपरीत दिशा में क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जैसे मान के चलिए आपके क्लास है, क्लास में बच्चा इधर उधर, क्लास में टीचर नहीं है, बच्चा इधर उधर घूम फिर रहा है। जैसे ही टीचर अंदर आएंगे, सभी बच्चे व्यवस्थित होंगे और एकदम निश्चित रो में बैठ जाएंगे और एकदम फोकस करेंगे, एक ही दिशा में फोकस करेंगे पढ़ाई के ऊपर। तो उसी प्रकार जब इसके ऊपर विद्युत धारा, किसी चालक के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो गति करता है, लेकिन एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है एक, और जिसके कारण जो है हमें विद्युत धारा महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है परिभाषा में कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊष्मा से को अवशोषित करके मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के भीतर यादृच्छा गति करते रहते हैं, जहीं तहीं घूमते रहते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, यादृच्छा का मतलब ये होता है। एवं गति के दौरान स्थिर आयनों से टकराते हैं। और क्या होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इसके अंदर स्थिर आयन यानी कि जो पॉजिटिव आयन, धनायन है, उससे ये इलेक्ट्रॉन टकराते रहता है। और टकराते रहता है तो जो ऊष्मा से वो ऊर्जा प्राप्त किया है ना, वो ऊर्जा खत्म हो जाता है उससे। मान के चलिए आप यहां से जाइएगा और कहीं टकरा गए, रास्ता में किसी बैरिकेटर से, किसी गाड़ी से टकरा गए, तो आपके अंदर ऊर्जा का क्षति होगा कि नहीं होगा? तो उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन जो है किसी स्थिर आयन से टकराते रहता है। इसके अंदर जैसे कोई भी चालक होता है उसके धनायन और ऋणायन दोनों होता है, तभी तो आवेशहीन है। तो धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। धनायन से जो क्या होता है ना, स्थिर आयन से टकराते रहता तो इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मा से जो ऊर्जा प्राप्त किया था वो ऊर्जा में ह्रास हो जाता है। ठीक है, तो स्थिर आयन से टकराते हैं जिससे इनकी गतिज ऊर्जा में ह्रास होता है। किंतु किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले नेट इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है, फलस्वरूप विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य होता है। वही बताए कि जितना इलेक्ट्रॉन जाता है उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, तो
आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी चालक पर जो है अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं, विद्युत धारा को सप्लाई कर दे रहे हैं, धारा को सप्लाई कर दे धारा दे रहे हैं, तब क्या प्रतिक्रिया होगा, क्या हमें समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, और कैसे हमें जो है धारा जो है किसी चालक में एक किनारे से दूसरी किनारे तक जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।